हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां हम लोग इससे पिछले वाला वीडियो हम लोग यहाँ छोड़े हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था, एक था nth टर्म और एक था सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बता चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सम ऑफ nth टर्म्स जो अब आपका एक्सरसाइज 5.3 है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, तो वो कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो फिर से बताया जा रहा है, ये जो क्वेश्चंस जितना भी सारा आपको बताया जा रहा है, ठीक है, हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके एग्जाम में 100% वो आता ही है। अगर आप इसी क्वेश्चंस को करके जाते हैं, आई एम श्योर कि आपको 80 अबव मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, आप देखिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। ठीक है, तो क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म 45 एंड उस AP का सम दिया है 400। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं गिवन दैट क्या दिया, फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म क्या है, A है, तो A का वैल्यू कितना हो गया 5। उसके बाद दिया है लास्ट टर्म को हम क्या मान सकते हैं, लास्ट टर्म को बोलते हैं an इक्वल टू कितना है 45 एंड अगेन सम इज 40, मतलब उस AP का सम को क्या बोलते हैं SN इक्वल टू 400। ये मेरा गिवन है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, AP में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो जो गिवन दिया है उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए गिवन है, A का वैल्यू है, AN का वैल्यू है और SN का वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं SN में सम ऑफ n टर्म इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 तो जो A प्लस n माइनस 1 d होता है वो क्या बन जाएगा आपका n, तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि गिवन जो दिया है मेरा A और AN दिया हुआ है। अभी जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, SN का वैल्यू 400, n का वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है, तो A का वैल्यू 5 है और AN का वैल्यू कितना है 45, क्या है 45। ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा इक्वल टू, अभी कितना हो जाएगा n इंटू 50 को उधर भेज दिए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 800 डिवाइडेड बाई 50। 800 डिवाइडेड बाई 50 कैंसिल कर दिए, 0 कैंसिल, 5 से ही कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16 हो गया। n वैल्यू इक्वल, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया आपका n इक्वल टू 16 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए n का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू है, n का वैल्यू भी हमको पता ही है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो जो an वाला फॉर्मूला है an इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए 45, A का वैल्यू क्या है आपका 5 प्लस n का वैल्यू हमको निकला है कितना 16 है, 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, तो डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 45 इक्वल टू 16 माइनस 1 15, 5 प्लस 15d, 5 को उधर भेज दीजिए, क्या इतना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, मीन्स 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 एंड d इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 15। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल करने में कितना आ जाएगा आपका d इक्वल टू 8/3। ठीक है, 5 कट में 5 8 40 एंड 5 3 15, 8/3।
मीन्स हमको क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला 16 और कॉमन डिफरेंस कितना निकला आपका 8/3। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म is 16 and common difference is 8/3। ठीक है, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 17 एंड 350। इसका इस एपी में फर्स्ट टर्म दिया है 17, लास्ट टर्म दिया है 350 एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अगर इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 9 दिया हुआ है, तो निकालना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितना टर्म्स है, एंड व्हाट इज देयर सम। इनको इसे दो चीज निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उसका सम निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स उसका सम निकालना है। मीन्स मतलब ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था सेम उससे रिलेटेड है। उसमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उसका सम निकालना है। तो क्या किए, सबसे पहले गिवन लिख दिए, क्या क्या, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है, तो लिख दिए। एंड मान लिए कि लेट बी एन टर्म इन द एपी। एपी में कितना टर्म है, एन टर्म है। ठीक है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, कितना पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या मान लिए, एन टर्म है। ठीक है, तो n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d जो फॉर्मूला है, एन टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, n का वैल्यू 350 बैठा दिए, a का वैल्यू 17 है 7 बैठा दिए, n का वैल्यू हमको निकालना है, d का वैल्यू 9 बैठा दिए। ठीक है, सॉल्व कर लिए, कितना हो गया, 9 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 एन माइनस 9 से इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, 8 आया, 8 माइनस प्लस 9n। ठीक है, 8n को 350 की तरफ लेके गए तो माइनस हो गया, तो कितना है 343। फिर 9 को इससे 9 को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, सॉरी ये 9 होगा, ये 9 से क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया आपका 38। ठीक है, 9 8 जो भी 38, इसको क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आ गया 38 आ गया। अब इसी 38 को क्या कर दिए, अभी जो n का वैल्यू क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n का वैल्यू 38, मेरा मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया। अब हमको क्या निकालना था, सम निकालना था। सम क्या है, सम वाला फॉर्मूला क्या होता है कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, क्योंकि मेरा n का वैल्यू दिया हुआ इसलिए n टर्म लिखे हैं। ठीक है, वैल्यू बैठा दिया तो मेरा क्या आ गया 6973 आ गया। ठीक है, तो थर्स दिस एपी कंटेन 38 टर्म्स। जो एपी है इसमें 38 टर्म्स है एंड इसका सम कितना हो गया आपका 6973। मतलब जो ये क्वेश्चन है, इससे पहला जो क्वेश्चन है, दोनों रिलेटेड है, एक जैसा है। ठीक है, तो देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब क्वेश्चन को समझना है। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें मतलब बनाने का इजी तरीका है कि आप अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप इजीली बना पाएंगे। मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके हिसाब से उसमें पुट कीजिए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द सम, मतलब हमको सम फाइंड करना है, एपी का सम फाइंड करना, मतलब एसएन फाइंड करना है। क्या दिया है, फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स दिया है, मतलब पहला 22 टर्म्स का हमको उसका सम निकालना है। मीन्स ये एक एपी है जिसमें टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है। मीन्स इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको, अगर पहला 22 टर्म का हमको सम निकालना, मीन्स उस एपी में 22 ही टर्म है, मतलब जो गिवन दैट लिख सकते हैं, गिवन दैट मीन्स एन का वैल्यू कितना हो गया 22, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 22 ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 है, डी इक्वल टू 7 है एंड 22 टर्म इज 149, मतलब उसका जो 22 नंबर वाला टर्म्स है, मीन्स 22 टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, A22 इक्वल टू 149। अब समझना है टोटल टर्म्स कितना है 22। ठीक है, और A22 टर्म्स का वैल्यू कितना 149, मीन्स ये जो A22 ये सबसे लास्ट वाला टर्म है, ये सबसे लास्ट वाला टर्म है, मीन्स ए एन का वैल्यू है, ए एन का जगह पर कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, एन का वैल्यू, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए 22 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7। ठीक है, तो 149 इक्वल टू ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना ए का वैल्यू हमको ए का वैल्यू तो नहीं निकाला, ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए दिया हुआ नहीं है। अब वैल्यू ए कह दीजिए, तो ए प्लस 22 मतलब 21 माइन इंटू 7 हो गया। 149 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 1 7 7 2 14, ए इक्वल टू 149 माइनस 147, तो ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमको निकल गया, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ। तो सम के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए तो दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमको निकल गया, डी का वैल्यू चाहिए तो दिया हुआ है। तब हम उसका सम निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला में, एस एन वाला फॉर्मूला में। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ठीक है उसका फॉर्मूला है। अब बैठा दीजिए, एन का वैल्यू कितना है आपका 22, 22 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 2 आया तो 2 बैठा दीजिए, एन का वैल्यू कितना है मेरा 22 माइनस वन, एन डी का वैल्यू 7 पुट कर दिए, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 11 ये 2 2 जब 4 प्लस 21 इंटू 7, तो 11 4 प्लस 147, तो 11 इंटू प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 151, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1661। तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 1661। ठीक है, तो पहला 22 टर्म्स का सम किया, क्या हो गया आपका 1661। ठीक है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन है, सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इससे पहले जो क्वेश्चन किए सेम उससे रिलेटेड है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे पहले क्या था 21 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड सम फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना था। इसमें क्या निकालना, 51 टर्म्स निकालना है। हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली दिया है, एंड हमको सम ऑफ 51 टर्म्स का वैल्यू निकालना है। तो टोटल टर्म्स कितना है 51, तो n इक्वल टू 51 हो गया आपका। ठीक है, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 18। ठीक है, अब उससे इन दोनों से क्या निकाल लिया हमको, कॉमन डिफरेंस जो है d निकाल लिया, क्योंकि d इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू कितना निकला 4। ठीक है, अब इस a2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब a2 इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, तो a2 का वैल्यू 14 है, d का वैल्यू कितना निकला 4, तो 4 बैठा दिए, तो क्या निकले यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू निकल गया आपका, d का वैल्यू भी है मेरे पास, n का वैल्यू भी है, तो क्या s हमको सम निकालना है, तो सम वाला फॉर्मूला जो बैठा दिए उसमें वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, 551 माइनस 150, 50 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 200 आया, 220 को प्लस करे 220, 2 से कैंसिल कर दिए, 51 प्लस 110 5610 आ गया। तो द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म इज 5610। ये आपका आ गया। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया और क्या निकालना है, तो आपको क्वेश्चंस एकदम इजी लगेगा, एकदम बच्चे वाला सवाल लगेगा कि एकदम ये तो अरे ये कुछ नहीं है, एकदम इसको तो इजी ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब पहला 7 टर्म का सम 49 दिया है, एंड पहला 17 टर्म का सम, 17 टर्म का सम कितना दिया है 289 दिया है। मतलब इसमें दो सम दिया है। पहला क्या है, एक 7 टर्म का सम, ये तुम्हारा आपका 49 दिया है, एंड 17 टर्म का सम दिया है आपका 289।
तो हमको निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एन टर्म का सम कितना होगा? अगर 7 टर्म का टर्म 49, 17 टर्म का टर्म 289, तो फर्स्ट एन टर्म का सम हमको क्या होगा? ठीक है, तो जो वैल्यू दिया है 17 और 7 टर्म, उसी से हम लोग इसका हम लोग जो एन टर्म का सम है वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या दिया है? 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म के दिया है, तो क्या लिख सकते हैं? S7 इक्वल टू गिवन दैट लिख देते हैं, जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। S7 इक्वल टू 49, अगेन S17 इक्वल टू 289। ये दो वैल्यू हमें गिवन दिया हुआ। अब पहले क्या निकालते हैं? S7 से एक ये निकाल लेते हैं, तो S7 का यूज करेंगे पहले। तो ये जो S7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? Sn बराबर इक्वल टू क्या होता है? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब ये जो S7 है मीन्स n का वैल्यू क्या हो गया आपका? 7, मीन्स ये S7 n का वैल्यू 7 बैठ गया, मतलब ये 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब S7 का वैल्यू कितना है? 49, तो यहाँ 49 बैठा दीजिए। 49 इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 60। अब देखिए 2 है और 6 है। अब ये 2 और 6 में कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन चल जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा? 49 इक्वल टू 7 बचा। और यहाँ से 2 कॉमन गया तो कितना बचे? a प्लस 3d बचा मेरे को। और ये जो 7 है a प्लस 3d से क्या है? मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले गए तो 49 से डिवाइड हो जाएगा। 49 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 7 7 49 मीन 7 इक्वल टू 7 बचा, a प्लस 3d। ये मेरा एक इक्वेशन आया, मीन्स इसको सीधा करके लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये मेरा इक्वेशन बना। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आया मेरा। ठीक है, अब इससे हम दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, S17 से फिर सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली S17 इक्वल टू 17 बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू टी, मतलब n का वैल्यू 17 बैठा दीजिए। तो S17 का 289 था, बैठा दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 बाई 2a प्लस 16d। अब यहाँ से भी अब 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन चला जाएगा तो ये 2 जो कॉमन गया 2 वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 17 और अंदर में a प्लस कितना बचेगा? 8d बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं? 289 इक्वल टू 17 अंदर में क्या बचा? a प्लस 8d। ठीक है, अब 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 17 जो है वैल्यू उसको क्या कर दिए? डिवाइड कर दीजिए। 17 इसमें 289 को क्या कर दिए? डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, इक्वल टू a प्लस 8d। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में हमको क्या a और d का वैल्यू है। देखिए अब इसमें दो मेथड है, जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 से 1 को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 लिख लीजिए। a प्लस 8d इक्वल टू 70, दोनों को कर दीजिए सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया है आपका, a कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 5d, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 10। तो d इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू कितना हो गया आपका? 2। d इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अगेन ये जो d का वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 जो है उसमें पुट कर दीजिए। तो substituting the value in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फिर d का वैल्यू कितना है? a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, तो a प्लस 3 इंटू हो गया आपका 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 7। तो 7 बैठा दीजिए।
तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। आपका a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसी a के वैल्यू का मेरा d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है, और मेरा क्या दिया हुआ है n टर्म का वैल्यू n ही बैठा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए एस n इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू फॉर्मूला बैठा दिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए n बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 2 बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करिए तो n बाई 2 हो जाएगा इधर 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, एंड 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या n माइनस n बाई 2 इंटू 2n, यहाँ से भी 2 कैंसिल, तो n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो मेरा क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना आया n स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, and the sum of first n term is n square. The sum of first n term is n square, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी बना, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे तो लेंदी हो या शॉर्ट हो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि सो दैट a1 a2 a डॉटेड an फ्रॉम एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब जो ap है a1 a2 an, इसका जो an है वो डिफाइंड है, मीन्स दो डिफाइंड है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n एंड an इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है, वो डिफाइन किया गया है। अब बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच। जो हर एक का 15 टर्म का सम हमको फाइंड करना है, इसका भी 15 टर्म का सम फाइंड करना है, इसका भी 15 टर्म का सम फाइंड करना है। हर एक केस में जो दो केस दिया है, एन का वैल्यू जो दो दिया हुआ उसके हर एक ये में केस में हमको 15 टर्म का सम हमको फाइंड करना है। तो पहला केस ले लिए हम लोग, 1 नंबर एन इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो ए प्लस 3 प्लस 4n ले लिए, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग, n का वैल्यू 1 बैठाए, तो उसका वैल्यू कितना है 7, मतलब फर्स्ट टर्म मेरा हमको क्या आ गया 7 आ गया। a2 इक्वल टू 11, a3 इक्वल टू 15, ठीक है। उसी तरह से जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म निकाल लिए। अब इस तीनों टर्म से मिला के हम लोग क्या लिखे, डी का वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो हम निकाल लिए, 4 आया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, फर्स्ट टर्म 7 आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना था, सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है। तो n का वैल्यू 15 आ गया आपका, तो s 15 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला बैठा दिए, वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। n का वैल्यू 15, a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, वैल्यू कॉमन डिफरेंस 4 आया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए तो कितना आया मेरा 5 to 5, मतलब पहला केस में मेरा सम आया 5 to 5। एंड सेकंड केस में मेरा क्या हुआ, सेकंड वाला कंडीशन जो दिया था n इक्वल टू 9 माइनस 5n, उसमें भी हम लोग पहला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स का वैल्यू निकाल लिए, 4 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। उसमें से हम लोग डी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, -5 निकल गया मेरा, ठीक है। और उसके बाद उसी वैल्यू को हम लोग जो सम ऑफ जो फॉर्मूला है सम का उसमें पुट कर दिए, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया आपका 461, मतलब ईच टर्म का हमको सम निकालना है, तो दो सम निकल गया, एक 525 एंड -465, ठीक है। हर एक केस का मेरा क्या निकल गया, सम ऑफ 15 टर्म निकल गया। ये आपका केस 1, ये केस 2 हो गया आपका, ठीक है, देख लीजिए। तो ये था हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाते हैं तो इसी में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा ही, ठीक है। तो इसके बाद लेकर आएंगे चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक ये जो क्वेश्चंस इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो ये सेशन है, ठीक है, ये जल्द से जल्द खत्म हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का टाइम मिले,
ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।